हेलो बच्चों, वेलकम टू आर के वी के क्लासेस। आज हम देखेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का हैंड राइटिंग नोट्स, जो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चैप्टर है, पहला अध्याय क्या है? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। देखिए, स्थिर वैद्युतीय क्या होता है? इसमें स्थिर आवेश यूं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पदार्थ का अवयव कहलाते हैं, आवेशम कहलाते हैं, या इसका वैद्युतमय कहलाते हैं। उदाहरण जैसे है कांच की छड़, यूं रेशम। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम या कमी को वैद्युत हम आवेश करते हैं। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई वस्तु है, उस पर इलेक्ट्रॉन या तो अधिकतम होगा या तो कमी होगी, तो वो क्या कहलाएगा कि ये आवेशित हो रही है। तो यहाँ से जैसे पहला एग्जाम्पल है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता है तो हम कहेंगे कि ये ऋणावेशित होगी। दूसरा दिया गया है कि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी है तो हम कहेंगे कि ये वस्तु क्या है? धनावेशित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवेश के प्रकार। आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? धनावेशित। दूसरा क्या होता है? ऋणावेशित। धनावेशित का मतलब क्या हुआ? ई पे माइनस चार्ज अर्थात कमी, और ई पे प्लस चार्ज अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? अधिकता होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें हम नोट लिख सकते हैं कि समान आवेश, धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को दूर ढकेलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में, तो कह रहा है कि विपरीत आवेश अर्थात धन और ऋण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है अर्थात यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम MKS पद्धति में अगर देखें तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। इसकी विमा की बात करें A/T होगा तो ये AT हो जाएगा, इसकी विमा AT लिखा जाएगा। यहाँ I जो है वो Q/T होता है अर्थात आवेश बटे समय। अगर हम Q की वैल्यू निकालें I/T होगा अर्थात धारा इंटू समय, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं एम्पियर धारा का मात्रक है और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो हम यहाँ से आवेश का मात्रक क्या लिख सकते हैं? कूलाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, हम अगर बात करें तो इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम इस प्रकार से क्या करते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसको न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है। फिर हम बात करें मूल आवेश, तो मूल आवेश हम कहते हैं कि किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है वह उसका मूल आवेश कहलाता है। इसे प्रायः ई से प्रदर्शित करते हैं। ई की जो वैल्यू होती है प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 C होता है, अर्थात कूलाम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? कह रहा कि आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश जो है प्लस माइनस ई होता है, या प्लस माइनस 2E या प्लस माइनस 3E, इस प्रकार से अनंत तक हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी भी नहीं हो सकती है। इसे ही आवेश की स्पष्टीकरण या परमाणुकता कहते हैं। कूलाम का नियम, यहाँ से हम देखें कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम क्या है, कह रहा है इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो, उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच की जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब इसी को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है वो R है। तो माना Q1 और Q2 ये आवेश एक दूसरे को R दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच लगने वाला वैद्युत वाहक बल जो है F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R² के बराबर होता है। अगर हम बात करें F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बटे में R²। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो F है वो प्रोपोर्शनल है इसके Q1 Q2 के, और F जो है प्रोपोर्शनल है 1/R² के। अगर हम बात करें यहाँ से वायु अथवा निर्वात में जो K का मान होता है 1/4πε0 होता है। ε0 वायु निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसलिए जो F की वैल्यू यहाँ से होगी वो F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में R² होता है। इसे हम मान लीजिए समीकरण नंबर 3। पुनः वायु या निर्वात से के लिए तो K बराबर हो जाएगा 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर प्लस कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से F की जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, F बराबर यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 इंटू Q2 बटे में R² होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम से जैसे कागज, मोम या कांच में स्थिर हों तो Fm का यहाँ मान जो हो जाएगा वो 1/4πε0 इंटू K, और यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R², जहाँ K जो है वो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। अब यहाँ से समीकरण 3 और 4 से देखते हैं तो F अपान Fm तो 1/4πε0 1/4πε0 K Q1 बटे Q2 और बटे R² Q1 इंटू Q2 बटे R²। इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ से आपको F बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, F बराबर प्राप्त हो जाता है Fm और बराबर K, या F बराबर K इंटू Fm लिख सकते हैं। यहाँ से ε0 का आंशिक मान जो है मात्रक या विमीय सूत्र, अगर ε0 का आंशिक मान देखते हैं तो 8.8 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन का विमीय सूत्र देखते हैं तो m इनवर्स से L⁻³ T⁴ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके कुछ माध्यम के कुछ नोट करने योग्य हैं। अगर इनके नोट्स देखते हैं तो कह रहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो बढ़ने पर वैद्युत बल कम होने लगता है। और दूसरा अगर हम देखें पॉइंट, तो वैद्युत बल की जो प्रकृति होती है आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक होती है। यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर क्या कहते हैं स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, आवेशित की मात्रा में समान हो जाएंगे, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 प्लस Q2/2 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे चौथा पॉइंट दिया है, ये दोनों आवेशित के बीच माध्यम में कोई धातु हो तो K का मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होने के कारण उसके बीच में आरोपित जो बल हो जाता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब पांचवा पॉइंट जो है F बराबर 1/4π इंटू ε0 K Q1 Q2 अपान R² में जो एप्सिलॉन K के स्थान पे है वो एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जहाँ E जो है वो परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। तो इस प्रकार से K बराबर हम लिख सकते हैं E/E0 या ε0। आशा करते हैं वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।